इस देश में आम आदमी की जान बड़ी सस्ती है साहब। देखिए ना, दिल्ली में 21 लोग जलकर मरे, 17 विदेशी नागरिक जो थे वो जिंदा जल गए। एक परिवार के 8 लोग स्वाहा हो गए। और अगर आपको लगता है कि इन लोगों को किसी घटना ने मारा या किसी हादसे का शिकार हुए तो आप बड़े मासूम हैं, क्योंकि इन लोगों को किसी आग ने नहीं मारा था साहब। इन लोगों को मारा था उस लालच ने जिसने 6 कमरों की जगह 25 कमरे खड़े कर दिए, क्योंकि इजाजत तो 6 ही की थी। इन लोगों को मारा उस लापरवाही ने जिसने बिना फायर एनओसी के होटल चलने दिया। इन लोगों को उन तमाम अधिकारियों ने मारा जिन्होंने हाईकोर्ट के बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी अपनी आंखों को मूंद लिया और टेबल के नीचे से पैसा सरका लिया। इन लोगों को मारा गया देश की राजधानी दिल्ली में साहब। वो दिल्ली जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, देश की संसद लगती है, जहां देश की मीडिया है, जहां देश के राष्ट्रपति कानून पर हस्ताक्षर करते हैं, जहां देश की सर्वोच्च अदालतें हैं। वो दिल्ली जो सपनों का शहर है, वहां पर 3 जून 2026 को जो कुछ हुआ वो कोई अचानक से हादसा नहीं था। इसकी शुरुआत साहब बहुत पहले हुई होगी। लेकिन सबसे शर्मनाक बात जानते हैं क्या है? इस होटल को होटल रहना ही नहीं चाहिए था। 47 लोग अंदर थे उस होटल में जहां पर फायर एनओसी नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, यानी रास्ता नहीं था कि अगर कुछ हो जाए तो यहां पर आदमी बचेगा। 5 महीने पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि चेक कीजिए, और तमाम विभाग जो है वो कागज खेल रहे थे। यानी चेतावनी थी, शिकायतें थी, नियम थे, नहीं थी तो कार्रवाई। और इसी वजह से 21 आदमी मर गए साहब। इसीलिए यह सवाल पूछना कि आग कैसे लगी बड़ा बेईमानी है। सवाल तो यह है कि अगर सब कुछ गलत था तो वो कौन था जिसने इस होटल को चलने दिया, जिसने 6 कमरों को 25 कमरा बनने दिया, जिसने बिना एनओसी के चलने दिया, जिसने शिकायतों पर धूल जमा दिया, आंखें मूंद ली। वो गुनहगार है इन 21 लोगों का। या कहें कि 21 लोगों के साथ उन परिवारों का जो उजड़ गए। सोचिएगा, किसी ने 4 पैसा कमाने के चक्कर में कितनों को मरवा दिया। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यह खबर आई कि दिल्ली में आग लग गई तो पहली नजर में अंदर आदमी हैरान हो गया, अरे दिल्ली में कैसे आग लग सकती है? दिल्ली तो राजधानी है, होटल के अंदर क्या हुआ? लोग बाहर क्यों नहीं निकले? 47 लोग थे कि इमारत में, 21 लोग, कब्र कैसे बन गई? आज पूरा सच बताएंगे हम आपको, वो सच जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि इस देश में आम आदमी कीमत जो है ना वो कीड़े मकोड़े से बदतर है। और यहां तो खास आदमी थे, उनकी भी जिंदगी यही है। हर बार ऐसी घटना होती है, कभी कोचिंग सेंटर में, कभी स्टैंपेड में, कभी कहीं पर, और 4 दिन हम चिल्लाते हैं और उसके बाद फिर वही नियम कायदा, पैसा दो तमाशा देखो। लेकिन आज जब ये खबर पीड़ा दे रही है तो इस कहानी को वहां से बताएंगे जहां से शुरू हुई थी। 3 जून 2026 की सुबह, जब मालवीय नगर की इमारत से उठता हुआ धुआं कुछ ही मिनटों में देश की खबर बन गया था। क्या हुआ था उस दिन? तो आपको बता दें कि 3 जून 2026 को सुबह 8:48 पर मालवीय नगर और हौश रानी की सकरी गलियों में जब लोग अपने काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 1 घंटे में पूरा इलाका चीख, धुएं और मातम से भर जाएगा। यहीं पर फ्लरिश स्टे होटल के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में आग लग गई। पहले लोगों को लगा कि कोई छोटी मोटी आग है, कुछ ही देर में बुझ जाएगी, लेकिन फिर हालात निकलने लगे। धुआं तेजी से सीढ़ियों भरने लगा, गलियारों में, कमरों में। ऊपर की मंजिल पर ठहरे लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक उनके नीचे का पूरा रास्ता धुएं और आग की गिरफ्त में था। खिड़कियों, बालकनियों की मदद से चीखें चिल्लाने लगी। विदेशी मेहमान नीचे खड़े लोगों को हाथ हिलाकर बचाने गुहार लगाने लगे। कुछ लोग मोबाइल टॉर्च जलाकर संकेत दे रहे थे, कुछ खिड़कियों के शीशे तोड़ रहे थे। नीचे सड़क पर खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई भी चाहकर कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि एक तो इस इलाके में सकरी गलियां हैं, धुआं बढ़ रहा था और हर गुजरते मिनट के साथ हालात भयावह हो गए। दमकल की गाड़ी पहुंची, पुलिस पहुंची, रेस्क्यू हुआ, लेकिन तब तक 21 आदमी स्वाहा हो गए थे। कई ऐसे थे जो सुबह उठकर नॉर्मल जिंदगी शुरुआत कर रहे थे, नाश्ता किए थे, फोन पे घर पे बात कर रहे थे, कोई अस्पताल जाना चाह रहा था, और थोड़ी देर बाद सब मृतकों की सूची में एक नंबर बनकर रह गए थे। हालांकि दिल्ली आग कांड के 21 मौतों में एक कहानी ऐसी थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। एक ऐसा परिवार जो दिल्ली मौत से लड़ने नहीं, जिंदगी बचाने आया था। बहुत दुखद कहानी है दिल्ली हादसे की। दिल्ली आग कांड
हादसे में सबसे दर्दनाक कहानी किसी होटल मालिक, किसी अधिकारी या किसी फाइल की नहीं है। कहानी है गुरुग्राम के उस परिवार की जो दिल्ली सिर्फ अपने बीमार पिता का हाल जानने आया था। सीए विवेक अग्रवाल अपने परिवार के साथ मालवीय नगर के मैक्स अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग पिता से मिलने आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी मां, 2 मासूम बेटियां थीं, मामा अशोक थे, मौसी थी, और इनमें से किसी को नहीं पता था कि अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग पिता से मिलने आया पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि किसी ने पैसा लेके 6 कमरों के होटल को 25 कमरा बनने दिया था, बिना फायर एनओसी के होटल चलने दिया था, बिना इमरजेंसी एग्जिट के होटल रहने दिया था। फ्लरिश होटल, एक आग, एक झटके ने पूरा परिवार खत्म कर दिया। और अब आप सोचिए उस बूढ़े पिता के बारे में जो अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे और जिनका परिवार उनसे मिलने आया था, रात को सो रहा था और सुबह पूरा परिवार खत्म हो गया। बाप रे, जिंदगी कभी कभी कितनी बेरहम हो जाती है। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। यही वजह है कि इस हादसे ने लोगों को गुस्सा नहीं दिलाया है, भीतर तक तोड़ दिया है। क्योंकि आंकड़ों में 8 मौत लिखना आसान है, लेकिन उन 8 लोगों के पीछे छूट गई खाली कुर्सी, अधूरी बातें, अधूरे सपने, उजड़ा हुआ घर, ये किसी रिपोर्ट में नहीं आता। इस हादसे की एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसने लोगों को रुलाया। आग बुझने के बाद जब रेस्क्यू टीम होटल के अंदर पहुंची तो रिसेप्शन काउंटर पर एक युवा लड़की मृत मिली। कुछ देर पहले तक वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी। उसने भी सोचा होगा शाम को घर लौटेंगे, लेकिन उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। कुर्सी से नहीं उठ पाई और वहीं बैठे बैठे मर गई। अब सवाल होगा कि भैया बच क्यों नहीं पाए? यही वो सवाल है जिसने आज पूरे देश को झकझोर दिया है। क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली आग कांड की जांच तेज हुई, ये साफ होने लगा कि यहां लोगों की मौत सिर्फ आग की वजह से नहीं हुई है। दरअसल उन्हें बचने का मौका ही नहीं मिला। आग बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में जहरीला धुआं सीढ़ियों और गलियों के होते हुए ऊपर पहुंचा, और आग से ज्यादा खतरनाक वो धुआं साबित हुआ। लोगों को समझ ही नहीं आया कि भागे किधर। जो नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे वो धुएं में फंस गए, जो कमरे में रुक गए वो मदद का इंतजार करते रहे। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कोई इमरजेंसी एग्जिट है ही नहीं। यानी अगर मेन एंट्रेंस दरवाजा बंद तो आप अंदर मर जाइए। ऑटोमेटिक कांच का गेट था जो बिजली बंद होने की वजह से जाम हो गया। अब आप सोचिए, ऊपर लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और नीचे देखें कि जिस दरवाजे से बाहर निकलना वो बंद है। कई कमरों की खिड़कियों पर फिक्स ग्लास लगे थे, कुछ लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बालकनी से मदद मांग रहे थे। धुआं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक किसी की मौत कमरे में हुई, कोई गलियारे में मर गया, कोई सीढ़ी के पास मर गया, कोई बाथरूम में मर गया। यानी होटल में सिर्फ आग नहीं लगी थी, सुरक्षा नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई थी जिन्होंने लोगों से बचने का आखिरी मौका छीन लिया। और फिर जब जांच शुरू हुई तो पता लगा कि होटल में खामियां नहीं है, खामियों में होटल बनाया गया है। हां, इस कहानी का सबसे गंदा और शर्मनाक हिस्सा जांच से शुरू हुआ, क्योंकि सवाल उन लोगों का था जिन्होंने आग की जमीन तैयार की। जांच में पता चला कि जिस होटल में 21 आदमी मारे गए उसे चलाने की अनुमति सिर्फ 6 कमरों के लिए थी। अधिकारी मौके पहुंचे तो वहां 25 कमरे मिले। यानी 6 कमरों का जो होटल होना चाहिए था वो 25 कमरे बना। अब आप सोचिए, ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं, और देश की राजधानी में चल रहा है सालों से। और अतिरिक्त कमरा कोई रातों रात नहीं बनता। किसी ने देखा होगा, किसी ने मंजूरी दी होगी, किसी ने आग बंद की होगी, कोई पैसा लिया होगा। इनके पास फायर एनओसी तक नहीं, सुरक्षा इंतजाम अधूरे। लोग वहां ठहरे थे, पैसा ले रहे थे, लोग, कारोबार चल रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीएनबी और होम स्टे के नाम पर ऐसे अनगिनत होटल हैं इस इलाके से लेकर पूरी दिल्ली में और पूरे देश में, जो कागज पर कुछ और है, जमीन पर कुछ और, लेकिन कोई जांच करने वाला नहीं। जब हादसा होता है तब आदमी कूदता है, उसके पहले सब शांत। लेकिन 3 जून की वही सुबह वही लापरवाही 21 आदमी जान ले गई। और यही सवाल है कि अगर ये सब कुछ इतना साफ था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह संभव है कि देश की राजधानी में किसी को जानकारी ना हो, कोई निरीक्षण ना किया हो, या सबने देखकर नजर फेर ली? क्योंकि 6 कमरों की जगह 25 कमरे खड़ा करना सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। जैसे से रिकॉर्ड खंगाले गए, मामले में चेतावनियां आई, शिकायतें मिली, अदालत की चिंता थी। यानी खतरे घंटी सबको दिख रही थी, बजाया भी जा रहा था अदालत की तरफ से, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और इसीलिए ये कहानी अब होटल की नहीं है, ये कहानी उस पूरे सिस्टम की है जिसने महीनों पहले चेतावनी देखा लेकिन नजरअंदाज कर दिया।
क्योंकि कोई ऐसा खतरा नहीं जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दिल्ली आग कांड हादसे से करीब 5 महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट राजधानी में फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जता चुका था। अदालत ने पूछा था कि जाके जांच करो, देखो दिल्ली में कितनी ऐसी इमारत है, होटल है, गेस्ट हाउस है जहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। अदालत ने विभागों से जांच करके मांगा था, कार्रवाई हुई, योजनाएं बनी, लेकिन कागज से बाहर कुछ आया नहीं। और यही वजह है कि सिर्फ होटल मालिक पर सवाल नहीं उठ रहे, उन विभागों पर भी उठ रहे जिनके काम ऐसे खतरों को हादसा बनने देते हैं। क्योंकि अगर अदालत की चेतावनी मान ली गई होती, अगर नियम जो मौजूद थे, शिकायतें जो मौजूद थी, उन पर कार्रवाई की गई होती, तो शायद ये नहीं होता। और यही सवाल है कि आखिर इंतजार किसका था? किसी बड़े हादसे का, किसी की मौत का? क्योंकि 3 जून को जो हुआ, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि वो अचानक नहीं था, वो उसी लापरवाही का नतीजा था जिसकी तरफ इशारा पहले किया गया था। और अगर उन चेतावनी को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद 21 लोग जिंदा होते। इसीलिए आज लोगों का गुस्सा सिर्फ आग पर नहीं है, उस सिस्टम पर है जिसने खतरा सामने होने के बावजूद कुछ नहीं किया। हैरानी की बात है ना, लापरवाही किसी की मौत, किसी की परिवार जिंदगी भर सहेगा। इस वजह से इस खबर पर नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है कि देश की राजधानी में यह सब हो रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे मीडिया चैनल, उनकी नाक के नीचे हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जब जांच हुई तो एक ऐसे शख्स तक जांच पहुंची जिसका नाम इस इलाके में विवादित चेहरा बना, लवकेश बजाज, फ्लरिश स्टे होटल का सह मालिक। दिल्ली आग कांड के बाद भाग गया ये। जैसे जैसे आग आगे बढ़ी, लवकेश बजाज का नाम सामने आया, क्योंकि जो जांच में बातें आई उसने और गुस्सा बढ़ाया है। आरोप है कि हादसे के वक्त यही था वो। उसने अपने होटल को जलते हुए देखा, लोगों की चीख सुनी, अफरा तफरी देखी, लेकिन मदद करने, लोगों को जिंदा बचाने के बजाय वहां से भाग पड़ा। जब लोग अंदर अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ऊपर से मदद मांग रहे थे, एक पूरा परिवार स्वाहा हो रहा था, 17 विदेशी आदमी मर गए, तब होटल का मालिक खुद को बचाने में लगा था। हादसे के बाद जब पुलिस उसकी तलाश में घर पहुंची तो वहां भी नहीं था। और गिरफ्तारी के बाद जो सफाई आई वो हैरान करने वाली थी। दावा किया जा रहा होटल का रोजमर्रा संचालन, बिलिंग, कह रहा दूसरा आदमी था। अरे भैया, होटल तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, मेहमान तुम्हारे, जिम्मेदारी किसी और ही कैसे? खाली पैसा छापने के लिए? पता नहीं, बहुत दुखद है यार। 21 आदमी अपनी जान गंवाए हैं इन लापरवाहियों की भीड़ में। हालांकि हर कहानी में सिर्फ खलनायक नहीं होते, कुछ ऐसे भी लोग होते जिनके बारे में सोचते नहीं है। आप सोचिए, जिसने फाइल साइन की होगी, जिसने लापरवाहियां की होगी, वो भी तो इसके कातिल है ना। हालांकि दिल्ली आग कांड में जब पूरा इलाका धुएं चीख से भरा था, जब लोग ऊपर की मंजिलों में फंसे थे, जब हर मिनट किसी की जिंदगी छीनी जा रही थी, तो कुछ लोगों ने असाधारण काम भी किया। इन्हीं में से एक नाम है रियाजुद्दीन मंसूरी का। उनका बेटा अरमान और उनके साथ काम करने वाले कुछ मजदूर जान की परवाह किए बगैर होटल के बाहर जुट गए। नीचे गद्दे बिछाए, लोगों को कूदने के लिए कहा, कई बार धुएं और आग के बीच जाकर लोगों को निकालने की कोशिश की। और जब ये सब हुआ था, कोई कैमरा नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई इनाम नहीं था, वो लोग थे सिर्फ, और इन्होंने इंसानियत के लिए उनकी जान बचाई। रिपोर्ट की माने तो इन लोगों ने कई लोगों को सुरक्षित निकाला। एक तरफ होटल का मालिक जो आग लगने के बाद भाग गया, और एक तरफ ये लोग जिन्होंने जिंदगियां बचाई। उन लोगों की जिनसे इनकी कोई पहचान नहीं थी, कोई जिम्मेदारी कानून नहीं थी, अपनी जान जोखिम में डालकर। ये इंसानियत की कहानी भी है, क्योंकि अगर ये लोग सामने नहीं आते तो शायद मौत का आंकड़ा 21 से आगे बढ़ जाता। इसलिए सलाम ऐसे लोगों को भी। और सवाल की जिनकी वजह से 21 लोग मरे, उनका जवाब कौन देगा? क्योंकि मुआवजा, गिरफ्तारी अपनी जगह पर, क्या सच्ची कोई जिम्मेदारी होगी? दिल्ली आग कांड के बाद प्रधानमंत्री ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, घायलों के लिए सहायता राशि का ऐलान कर दिया, दिल्ली सरकार घोषणा कर रही है, गिरफ्तारियां हुई। ये सब हमने पहले भी देखा है। जांच, गिरफ्तारी, मुआवजा, फिर कैमरा चला जाता है, धीरे धीरे इस पर अमल। लेकिन सवाल सिर्फ 21 मौत का नहीं है। सवाल ये कि क्या इस बार किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? क्या उन लोगों से जवाब मांगा जाएगा जिन्होंने सालों तक ये सब कुछ चलने दिया?
क्या उन विभागों पर कार्रवाई होगी जिनके काम ऐसे खतरों को हादसा बनने से रोकना था? क्योंकि अगर सिर्फ होटल मालिक को पकड़कर कहानी खत्म हुई तो असली सवाल रह जाएगा। और सबसे कड़वा सच यही है कि मालवीय नगर में सिर्फ एक होटल नहीं जला है, पूरे सिस्टम की परत खुली है। अगर इस हादसे के बाद कुछ नहीं बदला, अगर अवैध होटल वैसे ही चले, अगर फायर एनओसी कागज तक रही, अगर चेतावनियां फिर फाइलों में बंद रही, तो समझ लीजिएगा मालवीय नगर आखिरी नहीं है। कहीं ना कहीं अगला फ्लरिश स्टे अभी भी खुला हुआ है, कहीं ना कहीं अगला मालिक अभी भी नियमों से खेल रहा है, और कहीं ना कहीं अगली आग आपकी, हमारी या हमारे अपनों का इंतजार कर रही है। इसीलिए कहानी सिर्फ 21 लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की है जिनकी वजह से वो मारे गए। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मालवीय नगर की आग नहीं बुझेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।